नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। रिसेंट में गुजरात के वडोदरा में हुए इस एक्सीडेंट में कार चला रहे ड्राइवर का बयान तो आपने सुना ही होगा। इस लड़के ने बोला था कि एक्सीडेंट से पहले मैं करीब 50-60 की स्पीड में अपने गाड़ी को चला रहा था। स्कूटी से टक्कर हुई, एयरबैग्स ओपन हुए, जिस वजह से मैं अनकंट्रोल हो गया। लेकिन सीसीटीवी फुटेज को देखकर साफ पता चल रहा था कार की स्पीड काफी ज्यादा तेज थी और वही चीज आज सामने भी आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्सीडेंट से जस्ट पहले फोक्सवैगन वर्टस की स्पीड करीब 120 से लेकर 130 किलोमीटर पर आवर के आसपास थी और ऐसा बताया जा रहा है ये रिपोर्ट जर्मन कार मैन्युफैक्चरर यानी फोक्सवैगन ने ही दिया है। हालांकि इस चीज को अभी कहीं वेरीफाई नहीं किया गया है क्योंकि वहां के जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं उन्होंने बोला कि हमें अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। अब ये चीज कहां से सामने आई, रिपोर्ट कहां से लीक हुई, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन भाई वाकई में इस एक्सीडेंट में गाड़ी की स्पीड हद से ज्यादा तेज थी, तभी ऐसा सिचुएशन ही क्रिएट हुआ है। और आज के टाइम पर आपने देखा होगा लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या घुसता चला जा रहा है। वो नॉर्मल तरीके से अपने गाड़ियों को चला ही नहीं पा रहे हैं, चाहे हाईवेज हो, सिटी के अंदर वाले रोड्स हो या फिर कोई भी रोड हो, उन्हें स्पीड तो चाहिए ही चाहिए और इस चक्कर में उनका काफी बड़ा नुकसान भी हो जाता है। ये वाला एक्सीडेंट देखिए जो कुछ दिनों पहले पंजाब में टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट का हुआ था। यहाँ पर हुआ क्या कि नेक्सॉन से 5 पैसेंजर्स एक 4 लेन हाईवे से होते हुए जा रहे थे। तभी मंडी गोविंदगढ़ के पास अचानक से हाई स्पीड में ड्राइवर से कार अनकंट्रोल होती है और रोड के साइड में जाकर एक डिवाइडर में घुस जाती है। और इस एक्सीडेंट का बाकायदा सीसीटीवी फुटेज भी है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में आपको गाड़ी की स्पीड उतना ज्यादा तेज नहीं दिख रही होगी क्योंकि ये वीडियो कुछ ज्यादा ही स्लो मोशन में है। लेकिन एसयूवी के स्पीड का अंदाजा आप इस वाले स्क्रीनशॉट को देखकर आसानी से लगा सकते हैं। इसमें गाड़ी हाई स्पीड में आकर डिवाइडर में घुसी है, जिसके इम्पैक्ट से इसका पीछे वाला हिस्सा पूरी तरीके से उठकर ऊपर चला गया है। तो ये चीज बता रही है कि गाड़ी उस समय करीब 120 किलोमीटर पर आवर से ऊपर ही रही होगी। हालांकि भाई ऐसे डिवाइडर्स, रेलिंग्स या फिर पेड़ वगैरह में जब सीधा सीधा गाड़ियां घुसती हैं तो ये बाहर से कोई बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होती हैं। यहाँ पर नेक्सॉन का फ्रंट बीच से पूरा डैमेज हुआ है, दोनों डोर्स थोड़े बहुत मुड़ गए हैं, विंडशील्ड टूट गया है। इसके अलावा बाकी एरिया बिल्कुल सेफ दिख रहा है। इनफैक्ट इसके दोनों ए पिलर्स भी पूरी तरह से इंटैक्ट हैं। आपको गाड़ी को देख कर ऐसा लगेगा कि इसमें बैठे पैसेंजर्स को चोटें आई होंगी या फिर थोड़ी बहुत मेजर इंजरीज आ गई होंगी, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। ये एक्सीडेंट्स औरों से काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। जब इस तरह का एक्सीडेंट होता है तो गाड़ियों के अंदर काफी ज्यादा नुकसान होता है। डायरेक्ट इम्पैक्ट से आगे वाले पार्ट्स गाड़ी के कैबिन में घुस जाते हैं, इसका डैशबोर्ड टूट जाता है, स्टीयरिंग वगैरह टूट जाता है और भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। और ऐसा सिचुएशन में अगर पैसेंजर्स सीट बेल्ट ना पहने हो तब तो समझिए उनका बचना और भी नामुमकिन होता है। और वही चीज यहाँ पर भी हुआ है। अनफॉर्चुनेटली नेक्सॉन में बैठे 4 पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जिसमें एक छोटा बच्चा भी शामिल था, जबकि एक पैसेंजर को मेजर इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। उम्मीद करते हैं कि अब वो सेफ हो। अब भाई यहाँ पर कितने पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट पहना था उसे तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं। शायद फ्रंट वाले पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट पहना रहा होगा, लेकिन एयरबैग्स खुलने के बाद भी वो इस एक्सीडेंट में सरवाइव नहीं कर पाए। अब जैसा कि मैंने बताया कि कुछ एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें पैसेंजर्स का बच पाना लगभग नामुमकिन होता है, और बिल्कुल वैसा ही महिंद्रा XUV 700 का ये एक्सीडेंट भी है जो रिसेंटली गुजरात के अहमदाबाद में हुआ है। यहाँ पर हुआ क्या कि XUV 700 से 2 लोग जिनकी एज वही 26-27 साल के अराउंड रही होगी, वो अहमदाबाद के चांदखेड़ा एरिया से होते हुए जा रहे होते हैं। तभी एक जगह पर गवर्नमेंट बस रोड के किनारे रुककर कुछ सवारियों को उठा रही होती है। बिल्कुल उसी समय पीछे से इस बस को एक और दूसरी बस राइट साइड से ओवरटेक कर रही होती है। अब होता क्या है कि XUV के ड्राइवर इस राइट वाले बस को हाई स्पीड में ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं और उन्हें शायद ऐसा लगता है कि वो इन दोनों बस के बीच से निकल जाएंगे या फिर वो जल्दी से इस बस को ओवरटेक करके आगे आ जाएंगे। इसी चक्कर में XUV के ड्राइवर ने स्पीड को बिल्कुल भी स्लो नहीं किया है। हालांकि अनफॉर्चुनेटली ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। इसी स्पीड में XUV सीधा जाकर गवर्नमेंट बस के बैक साइड में घुस गई और भाई ये टक्कर इतना ज्यादा भयानक हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। हालांकि यहाँ पर SUV की स्पीड को एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता है, लेकिन फिर भी देखकर ऐसा लग रहा ये 100-120 प्लस ही रही होगी क्योंकि पलक झपकते ही इसने उतनी दूरी तय कर ली है। अब आप सोचिए कि इतने स्पीड में कोई गाड़ी किसी हैवी व्हीकल के बैक साइड में लड़ेगी तो उसका क्या हाल होगा। डायरेक्ट इम्पैक्ट से XUV 700 के पर खच्चे उड़ गए हैं। इसका लेफ्ट वाला साइड तो कुछ हद तक गायब ही हो गया है। गाड़ी के पिलर्स कोलैप्स हो गए, डोर्स टूट गए और फ्रंट पूरी तरह से डैमेज हो गया है। इनफैक्ट गाड़ी का राइट साइड भी काफी बुरी तरह से डैमेज हो गया है। ओवरऑल ये गाड़ी पूरी तरह से खत्म हो गई है। और बात करें इसमें बैठे पैसेंजर्स की तो अनफॉर्चुनेटली को ड्राइवर सीट पर बैठे लड़के की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि ड्राइवर को मेजर इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है।
ऐसे एक्सीडेंट्स बहुत कॉमन होते हैं जिसमें हाई स्पीड में गाड़ियां पीछे से आकर हैवी व्हीकल्स में लड़ जाती हैं। सिर्फ सिटीज के अंदर ही नहीं बल्कि हाईवेज पर भी ये होता है और ज्यादातर इनमें कार ड्राइवर्स की ही गलती होती है। ये महिंद्रा स्कॉर्पियोन का एक्सीडेंट अलीगढ़ से सामने आया था जिसमें ड्राइवर ड्रंक होकर हाई स्पीड में स्कॉर्पियोन चला रहे होते हैं और वो अनकंट्रोल होकर इस टैंकर के बैक साइड में घुस जाते हैं। हालांकि यहाँ पर इनकी किस्मत अच्छी थी जो ये पूरी तरह से सेफ है। हालांकि गाड़ी में काफी ज्यादा नुकसान आ गया था। ये थोड़ी सी और ज्यादा तेज रफ्तार में रही होती तो नो डाउट स्कॉर्पियो के ड्राइवर की जान भी यहाँ पर ना बच पाती। भैया कोई कपड़ा अरे कर दिया नहीं है 112 पे कर दो यार 112 करो 112 भरना 112 और भाई ड्रंक वाला सीन इस XUV 700 के एक्सीडेंट में भी सामने आ रहा है और एक और CCTV फुटेज भी सामने आया है जिसमें ये XUV हाई स्पीड में एक बाइक को ओवरटेक करते हुए हिट कर देती है और बाइक पर बैठे दोनों लोग सड़क पर गिर जाते हैं। अब इन दोनों लोगों को कितनी इंजरीज आई वो तो एग्जैक्टली नहीं पता। उम्मीद करते हैं कि ये सेफ हो। लेकिन भाई कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा कि XUV 700 में लिकर्स की बॉटल्स मिली हैं और पुलिस वालों को ऐसा लग रहा कि शायद यह ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है। अब बताइए गुजरात जैसे स्टेट में जिसमें लिकर बैन है वहाँ पर लोग मस्त दारू पीकर हाई स्पीड में गाड़ियाँ दौड़ा रहे हैं और ऐसे लोगों को उड़ाते हुए चल रहे हैं, साथ में खुद की भी जान गंवा रहे हैं। और ये चीज़ एक महीने में ये दूसरी बार हुई है सेम स्टेट में। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के अंदर कानून का डर एक तो पूरी तरीके से खत्म हो गया है, दूसरा उनके अंदर से इंसानियत भी खत्म हो गई है। अरे भाई जब तुम किसी रोड पर ऐसे हाई स्पीड में गाड़ियां दौड़ाओगे, रोड के स्पीड लिमिट से 3 गुने 4 गुने स्पीड में गाड़ियां दौड़ाओगे तो जाहिर सी बात है गाड़ी कहीं ना कहीं अनकंट्रोल होगी ही और किसी ना किसी को हिट करेगी ही। तो सारी चीज़ें जो की जा रही हैं वो लोगों को पता होती हैं। लेकिन भाई आपको पता ही होगा हमारे यहाँ का कानून ऐसा है जो किसी भी तरह के एक्सीडेंट को एक छोटी सी गलती बताकर टाल दिया जाता है और लोगों को आराम से बेल वेल भी मिल जाती है। इसीलिए लोगों के अंदर और भी इस चीज़ का डर नहीं है। खैर भाई उम्मीद करते हैं कि ऐसे एक्सीडेंट्स को देखने के बाद गवर्नमेंट थोड़ा सा टाइट होगी, कानून में थोड़ा बहुत फेरबदल करेगी और ऐसे रैश ड्राइवर्स के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। बाकी भाई इन 5 स्टार गाड़ियों की हालत आप देख ही सकते हैं। अगर कुछ लोगों को ये लगता है कि हम 5 स्टार टैंक में बैठे हैं जिसे हम हाई स्पीड में चलाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा, तो भाई देख लो हाई स्पीड में इन टैंक्स का क्या हाल होता है। बाकी भाई आपका इस एक्सीडेंट पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।